मेरी सगी बहन ने ही मुझे अपने जीजू के पास भेजा बच्चा पैदा करने के लिए, और उसके बाद जो हुआ उससे मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। आज मेरी बहन मुझसे मिलने आई और मेरे से बातों ही बातों में कहने लगी कि मेरे पति से शादी कर लो। मैं कहने लगी, क्या कह रही हो तुम? हाँ बहन, मेरे पति से तुम शादी कर लो। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान हो गई कि इसे आज क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। दरअसल हम दो बहनें थीं। मेरा नाम ममता और मेरी बड़ी बहन का नाम सविता था। बस हम दो बहनें ही थीं, हमारा कोई भाई नहीं था, जिस वजह से मम्मी पापा ने हमें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। जैसे ही सविता दीदी 20 साल की हुई, पापा ने एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। सविता की शादी को लगभग 5 साल हो गए, लेकिन 5 सालों से उसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। हम दोनों बहनों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार था। कोई भी चीज़ हम दोनों एक दूसरे को बांट कर खाते, एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी बड़ी बहन सविता मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, लेकिन आजकल सविता उदास उदास सी रहती थी। आए दिन उसकी सास धमकी देती रहती थी, अगर इस साल तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो मेरे बेटे की तुमसे तलाक करवा कर दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरी बहन ये बात सुनकर एकदम से सहम जाती कि अगर मेरे पति की दूसरी शादी करवा देंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी बहन अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अपने पति से कौन प्यार नहीं करता है। दिन प्रतिदिन दीदी के ऊपर उसकी सास बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी, ताकि दीदी खुद ही घर छोड़कर चली जाए। मेरे जीजू इतने अच्छे नहीं थे, पर ठीक थे। जीजू दीदी को हमेशा दिलासा देते कि तुम फिक्र मत करो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन दीदी को जीजू के ऊपर भरोसा नहीं होता। दीदी सोचती, मर्द जात का क्या भरोसा, बल्कि मर्दों के लिए तो और अच्छा है कि उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। दीदी को लगता जीजू को तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। दीदी ने बहुत ज़्यादा अपना इलाज करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। इसलिए आज दीदी मेरे पास अपनी फरियाद लेकर आई कि तू मेरे पति से शादी कर ले, तू मेरी बहन है। अगर कोई और लड़की बहू बनकर आएगी तो वह मुझे नहीं रहने देगी। तेरे जीजू के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तूने मेरे पति से शादी नहीं किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। मैं बार बार दीदी को मना कर रही थी। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं अपनी दीदी को मरते हुए भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि बचपन से मेरी दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मजबूरन मैंने अपनी दीदी को हाँ कर दिया। मेरे मम्मी पापा भी नहीं मान रहे थे, लेकिन दीदी की ऐसी हालत देखकर उनको भी मजबूरन हाँ करना पड़ा, और कुछ समय बाद जीजू से मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैंने दीदी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना? मेरी दीदी ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दीदी ने कहा, हम दोनों बहनें यहाँ खुशी खुशी रहेंगे, कोई यहाँ मुझे घर से बाहर निकालने वाला नहीं होगा। तुम मेरी बहन हो, मेरी परेशानी समझती हो। अगर कोई और शादी करके आती तो वह मेरी परेशानी नहीं समझ पाती और मुझे घर से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शादी के बाद हम दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद दीदी मुझसे धीरे धीरे जलने लगी थी, क्योंकि जीजू और मैं एक कमरे में रहते और दीदी दूसरे कमरे में रहती। शादी के 1 महीने बाद ही मुझे पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई तो दीदी और बाकी सब घर वाले बहुत खुश हो गए। सारे लोग मेरी आओ भगत में लग गए। वैसे तो घर के सारे लोग मेरा ख्याल बहुत रखते थे, लेकिन मेरे पति और सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे।
क्योंकि मैं उनका घर का बारिश देने वाली थी। मेरे पति और सास को इसी दिन का इंतज़ार था, क्योंकि मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे 9 महीने बीतने लगे। एक दिन मुझे अचानक लेबर पेन होने लगा। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ घंटों के दर्द के बाद मैंने बेटे को जन्म दिया। जब नर्स मेरे बेटे को लेकर बाहर आई और मेरे बेटे को मेरे पति के हाथ में थमा दिया तो मेरे पति को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत लिया हो। थोड़ी देर बाद सब लोग अंदर आ गए और मेरे पति खुशी से मेरा माथा चूमने लगे। मेरी सास मेरी बलाइयाँ लेने लगी। मेरी सास मेरी नज़र भी उतार रही थी। वैसे तो मेरी सास और मेरे पति दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बच्चा होने के बाद उनका प्यार 10 गुना बढ़ गया था, जो मेरी दीदी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर के लोग जब भी मुझसे प्यार करते, मेरी दीदी के दिल पर जैसे अंगारे चलने लगते थे। मेरी दीदी को धीरे धीरे मुझसे जलन होने लगी। मेरे पति और सास पूरा दिन मेरे रूम के अंदर ही रहते थे। ये सब देख देख कर मेरी दीदी की जलन नफ़रत में बदल रही थी और मेरी दीदी ने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता था। मेरी दीदी मुझसे प्यार से बातें करती और मेरी देखरेख के बहाने मेरी दूध में कोई दवा मिलाने लगी। धीरे धीरे दवा मेरे ऊपर असर करने लगी। मैं रोज़ कोई ना कोई अजीबोगरीब हरकत करती। कभी किसी से गुस्से में बात करती, कभी अचानक हंसने लगती, कभी खाना नहीं खाती, कभी मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सब मुझे लेकर बहुत परेशान होने लगे कि ममता को क्या हो गया है। मेरी सास जब कहती कि इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं तो मेरी दीदी बड़ी ही चालाकी से कहती डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ममता के ऊपर ज़रूर कोई भूत प्रेत आ गया है। दीदी ने सबका दिमाग उस तरफ घुमा दिया। मेरी दीदी सबको दिखाने के बहाने कोई झाड़ फूंक वाली लेकर आ जाती और सबको कहती कि झाड़ फूंक से ये ठीक हो जाएगी। मैं धीरे धीरे पागल होने लगी। अजीब बात तो उस दिन हो गई जब मैंने अपने ही बच्चे को रूम के अंदर बंद कर दिया और किसी को रूम के अंदर जाने नहीं दे रही थी। मेरे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब मेरी दीदी ने बड़ी ही चालाकी से सबको बोल दिया, ममता तो पागल हो गई है, इसको पागल खाने भेज देना चाहिए। उस दिन की हरकत के बाद मेरी सास और मेरे पति कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बच्चे को इनसे दूर ही रखिए। डॉक्टर ने बोला बच्चे की देखरेख किसी और से करवाइए। तब मेरे पति ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे बच्चे को दीदी को दे दिया। अब दीदी ही मेरे बच्चे का पालन पोषण करती और मुझे उस बंद कमरे में ही खाना दे दिया जाता था। उस कमरे के अंदर बंद रहते रहते दिन ब दिन मैं और पागल होने लगी। कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती। अगर मुझे कोई उस कमरे से निकालता तो मैं किसी को भी मारने लग जाती थी। ये सब देखकर मेरे पति ने सोचा ममता को पागल खाने भेज देना ही सही रहेगा, नहीं तो यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है कल को बच्चे को ही कोई नुकसान पहुंचा दे। तो इतने में मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं देख सकते। इतने सालों बाद तो इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है। मेरी सास कहने लगी, ममता को पागल खाने भेज देना ही सही रहेगा और सबने सोच विचार करके मुझे पागल खाने भेज दिया। अब मेरी दीदी ही मेरे बच्चे का ध्यान देती। अब मेरी दीदी की सास और पति दोनों का प्यार वापस मिल गया। मेरी दीदी ने जो साजिश की उसमें कामयाब हो गई।
अब मैं पागल खाने में हूँ। डॉक्टरों के इलाज करने के बाद कभी कभी मुझे होशो हवास आ जाता है। तब मैं सोचती हूँ कि मेरी दीदी ने मेरे साथ कितना गलत किया है। सगी बहन होने के बावजूद जीते जी मुझे मार दिया और मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और सोचने लगती हूँ, भगवान किसी भी बहन को ऐसी दीदी ना मिले। मेरा अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ। तो आप लोग ही बताइए, मेरी दीदी ने जो मेरे साथ किया उसके लिए उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।